जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। रहस्यमय ज्ञान। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा किसी को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। यानी ऐसा बड़े बुजुर्ग कह कर के गए हैं कि शारीरिक संबंध से आध्यात्मिक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। शारीरिक संबंध से ऊर्जा ट्रांसफर भी होती है। शारीरिक संबंध यानी सहवास संभोग से किसी को ऊर्जा दे भी सकते हैं और ऊर्जा ले भी सकते हैं। इसके बहुत ज्यादा गहराई से आपको विश्लेषण करना होगा, समझना होगा, तब आप इस तथ्य को समझोगे कि वास्तव में भैरव भैरवी जो साइंस है, भैरव भैरवी साधना होती है, वह साधना वास्तव में है क्या। बहुत से लोग इस भैरव भैरवी साधना के ऊपर बात करने से कतराते हैं। अरे साधना है, उसमें कतराने वाली क्या बात हो गई। आपको साधना है तो बात तो करना होगी। अब यहां पर बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि हर किसी के साथ में मनुष्य को सहवास संभोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उस स्त्री की नकारात्मक ऊर्जा पुरुष के ऊपर आ जाती है और पुरुष की नकारात्मक ऊर्जा उस स्त्री के पास चली जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि 1000 बार सोचना पहले किसी से शारीरिक संबंध बनाने के पहले। यह बहुत ही गंभीर तथ्य है। इसलिए हमारे यहाँ पे विवाह परंपरा बनाई गई, विवाह संस्कार बनाया गया है कि केवल अपनी ही स्त्री से आपको सहवास संभोग करना, तभी वो स्त्री जो है आपके मनुष्य के, पुरुष के 50% पाप कर्मों का और पुण्य के कर्मों का वो सहभागी होती है। इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। तो प्रकृति में विकास और संतान उत्पत्ति का माध्यम शारीरिक संबंध होता है। ये तो सभी जानते हैं। सभी जीवों में भी यही होता है। वनस्पतियों में इसकी प्रकृति अलग प्रकार की होती है, किंतु होता है वहां भी बीजारोपण ही, भले ही परागों के रूप में ही क्यों न हो। इस प्रक्रिया में जंतुओं में उत्तेजना और आनंद की अनुभूति होती है, जिसे पाने अथवा एकाधिकार के लिए आपसी संघर्ष भी करते हैं। मनुष्य में यह देखने में और व्यवहार में एक सामान्य प्रक्रिया है जो संतान वृद्धि का माध्यम है, परंतु इसमें बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं भी होती है जो संबंधित व्यक्तियों के जीवन पर प्रभाव डालती है। देखने समझने में हमें यह बहुत मामूली सा लगने वाला आपसी है कि शारीरिक संबंध बना लिया और पूरे जीवन अपना अच्छा अथवा बुरा प्रभाव डालता ही रहता है। अब चाहे भले ही एक बार ही किसी से आपके शारीरिक संबंध क्यों न बने हो, यह मात्र लिंग और योनि का संबंध से उत्पन्न आनंद ही नहीं होता है, अपितु यह दो ऊर्जा संरचनाओं, ऊर्जा धाराओं के बीच की आपसी प्रतिक्रिया भी होती है। यानी कि दो चक्रों की ऊर्जाओं का आपसी संबंध भी होता है। बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है और बहुत लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, किंतु यह अकाट्य सत्य है कि यह आपसी संबंध ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं एक से दूसरे में।
यहां तक कि बाद में भी इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, बिना संबंध के भी। इसकी एक तकनीकी है, इसका एक रहस्य है जो ब्रह्मांडी ऊर्जा धारा से संबंधित है। इसे हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए उन्होंने कईयों से शारीरिक संबंध रखने की प्रतिबंधता कर दी, वर्जना कर दी कि भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न लोगों से संबंध रखने के लिए मना किया गया है। हिंदू धर्म सहित कई धर्मों में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है, क्योंकि जबकि वह खून के रिश्ते से भी नहीं होती है, इसलिए क्योंकि वह आधा हिस्सा होती है जो पति से मिलकर पूर्णता प्रदान करती है। यानी ऐसा कहा गया है, शास्त्र ये कहते हैं कि स्त्री ऋणात्मक होती है और पति धनात्मक होता है, एक प्लस है एक माइनस है, और इसका मूल कारण इसका आपसी शारीरिक संबंध ही है। अन्यथा वैवाहिक व्यवस्था तो एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज में गलत कार्य रोकने का, और यह सभी धर्मों में समान भी नहीं है। मंत्रों से अथवा परंपराओं से, रीति रिवाज से रिश्ते नहीं बनते, और न ही वह अर्धांगिनी बनती है। यही वह सूत्र है जिसके बल पर उसे पति के पुण्य का आधा फल प्राप्त होता है, इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा गया है। और पति को उसके पुण्य का, वह सभी धर्म कर्म पाप पुण्य की भागीदार होती है, इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा गया है। सोचने वाली बात है कि जब पत्नी से शारीरिक संबंध रखने मात्र से उसे आपका आधा पुण्य चला जाता है, तो जिस अन्य स्त्री या पुरुष से आप संबंध रखेंगे, क्या उसे आपका पाप पुण्य धर्म कर्म नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसका सूत्र और तकनीक होता है। यह सब ऊर्जा का स्थानांतरण है, यह ऊर्जा का आपसी रति है, यह ऊर्जाओं का आपसी संबंध है जो मूलाधार से संबंध होकर आपसी आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है। और यह भी दिल दिमाग से निकाल दो कि एक बार किसी से संबंध बन गया तो कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार संबंध यदि बन गया तो जीवन भर ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है। इसीलिए योगी पुरुष अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते, इसलिए स्त्रियों से दूर रहते हैं। भले ही उसकी मात्रा कम हो, किंतु होगी जरूर। इसलिए किसी भी स्त्री से सहवास संभोग नहीं करना चाहिए, और यदि करोगे तो ऊर्जा ट्रांसफर अवश्य होगी, आपके पुण्य ट्रांसफर अवश्य होंगे। आप में सकारात्मक ऊर्जा है तो वह उसकी तरफ, और उसमें नकारात्मक ऊर्जा है तो वह आपकी तरफ भी आएगी ही आएगी और आपको प्रभावित करेगी। यह आपको तत्काल समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप में नकारात्मकता या सकारात्मकता कम या ज्यादा हो सकती है, जो विपरीत ऊर्जा आने से कम हो जाती है, क्षरित हो जाती है। और यदि नकारात्मकता का और सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बराबर है, और आपने किसी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त व्यक्ति से संबंध बना लिए, तो आने वाली नकारात्मकता आप में अधिक हो जाएगी और आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। फलतः आप जो है पागल भी हो सकते हो, आपका कष्ट उठाना पड़ेंगे, आप बीमार पड़ सकते हो, लाइलाज बीमारियां लग जाएगी।
इसीलिए कहते हैं कि दूसरी स्त्री के साथ में सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। और स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ में सहवास संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी यानी पुण्यों का ट्रांसफर होता है। फिर भी चूंकि आपको इस रहस्य का पता नहीं है, इसीलिए इस कारण को न जान पाएंगे और नहीं मानोगे। और किंतु वास्तव में होता ऐसा ही है। जब आप किसी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्सुक होते हो, तब आप में कामुकता आती है और आपका मूलाधार चक्र जो है वो सक्रिय हो जाता है, उसमें तरंगे उत्पन्न होने लगती है। जब आप उस व्यक्ति या स्त्री से संबंध बना रहे होते हैं तो आपके ऊर्जा चक्र और ऊर्जा धाराओं का संबंध और ऊर्जा धाराओं का चमन चक्रों से हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक जीव एक आभा मंडल से युक्त होता है जिसका संबंध चक्रों से होता है। और जब यह संबंध बनने से दोनों शरीरों में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है तो इससे मानसिक संपर्क को और बढ़ा देता है। और इस संबंध को समाप्त होने के बाद भी यह घटना मनुष्य के अचेतन अवस्था से जुड़ी रहती है। और भले ही आप प्रत्यक्ष भूल जाओ, साथ ही बने हुए ऊर्जा धाराओं का संबंध भी कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि न कभी तो कभी उसकी याद अवश्य आएगी, उस क्षण की याद अवश्य आएगी। यह ऊर्जा विज्ञान है जिसे सभी नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में जब कभी आप में जिस प्रकार की ऊर्जा बढ़ेगी, वह ऊर्जा स्थानांतरित ऑटोमेटिक हो जाएगी। भले ही कम होगी पर होगी जरूर। और मात्रा का निर्धारण भी संबंधित व्यक्ति से मानसिक जुड़ाव पे पड़ेगा और संबंधित की मात्रा पर निर्भर करता है। इस तरह जो आपके खून के रिश्ते में है वह भी आपके पाप पुण्य पाते हैं, क्योंकि उनमें आपस में संबंध होते हैं। यही कारण है। और इसीलिए कहा जाता है कि पुत्र द्वारा किए गए धर्म से माता पिता अथवा बंधु बांधव स्वयं इस जगत के चक्रों से मुक्त हो सकते हैं। यही कारण है कि साधु महात्मा बचपन से घर त्याग को प्राथमिकता देते हैं, न कि अब और संबंध बनेंगे न ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। इसीलिए बचपन से ही बच्चा ही साधु संत के पास चला जाता था। जो पहले से है उनमें तो होता ही होता है। और अब नए संबंध जैसे कि पत्नी हो गई, पुत्र हो गई, पुत्री हो गई, उनके होने पर उनमें भी ऊर्जा ट्रांसफर होती है, स्थानांतरण होती है और परम लक्ष्य के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है। और पत्नी तो सीधे सीधे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करती है, क्योंकि वो पति के साथ सोती उठती बैठती है। संतानें भी अति नजदीक जुड़ी हुई होने से ऊर्जा स्थानांतरण पाती। इसलिए कहते हैं कि पिता के कर्मों का फल बेटे बेटी और पत्नी को भी भुगतना पड़ते हैं। यही वह सूत्र है जिसके कारण भैरवी साधना में यानी साधिका जो होती है उससे भैरव यानी साधक में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और जब साधना की जाती है तो दोनों को, यदि दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है, तो वहां पर चरम सीमा पर पहुंचने के बाद में साधना में सिद्धि हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आपको दिमाग सही दे, साहस प्रदान करें, ताकि आप इन रहस्यों को समझ सको कि किसी भी पुरुष को पराई स्त्री से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए
और किसी भी स्त्री को पराय पुरुष से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वह अपने पुण्यों को क्षय करती है, या मनुष्य है पुरुष है तो क्षय करता है। जय माता दी।